बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, बेसिकली आज जो है ना हम बात करेंगे एफबीए कैलकुलेटर के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है ना क्वेरी आ रही थी अबाउट एफबीए कैलकुलेटर कि सर एफबीए कैलकुलेटर पे एक वीडियो बनाएं कि हम कैसे प्रॉफिट मार्जिन यानी कि हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो देखें आप बेसिकली मैनुअल भी जो है ना वो चेक कर सकते हो कि कितने परसेंट आपको प्रॉफिट आ रहा है। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट जो आपने चाइना से सोर्स करके अमेज़ोन के ऊपर सेल करनी है, आप उसको यानी कि मैनुअली भी चेक कर सकते हो और एफपीए कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते हो। मैनुअली मैं बेसिकली आपको दोनों बताता हूँ। एफपीए कैलकुलेटर जो है ना वो थोड़ा इजी है, इजी क्या बहुत इजी है। और मैनुअली कैसे होता है कि सिंपल बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हम जो प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के ऊपर $25 की सेल हो रही है या डिफरेंट वट कोई भी प्राइस हो, तो वो हमें चाइना से कितने की मिलेगी। तो आप सिंपली इसका आंसर पता है क्या? सिंपल ये है कि आप अमेज़ोन के ऊपर जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसी प्रोडक्ट को आप अलीबाबा के ऊपर सर्च करके देख लो वहाँ पे वो कितने की प्राइस है उसकी। ठीक है, प्राइस के बाद आप उसके अंदर शिपिंग कॉस्ट डालते हो और शिपिंग कॉस्ट यानी कि आपकी वो लैंडिंग कॉस्ट बन जाती है। फिर उसमें अमेज़ोन की फ़ीस आती है। फिर उसके बाद यानी कि आपकी प्रॉफिट जो है ना उसमें निकलती है। तो आप मैनुअली यानी कि किस तरह यानी कि चेक कर सकते हो कि प्रॉफिट कितने परसेंट आपको प्रोडक्ट में से आ रहा है। तो आप सिंपल वो जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो अमेज़न के ऊपर, या आप अपने कंपेटिटर को देखो जिसको आपने फाइनल किया है, आप उसको देखो वो कितने की बेच रहा है। उसी प्रोडक्ट को आप उठाओ अलीबाबा पे यानी कि वहाँ जाके उसे सर्च करो, वहाँ पे सप्लायर से बात करो। उससे बात आपने हमेशा कम से स्टार्ट करने कि मुझे 200 यानी कि पीसीस चाहिए। जब वो आपको 200 पीसीस की कोटेशन लिस्ट देता है तो आप उससे फर्दर डिस्कस करो, आप उससे पूछो कि इससे नेगोशिएशन करो, आप उससे कि आस्ता आस्ता अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री यानी कि इंक्रीज़ करो। उसे बोलो कि मैं अगर 500 लूँगा तो कितना चार्ज करोगे आप। तो नेगोशिएशन करते आप उसे यानी कि काम करते हो। तो उसके बाद आपकी यानी कि शिपिंग कॉस्ट पड़ती है। आप वो अपने सप्लायर जिससे आपने बात करनी है आप उससे ही पूछ सकते हो। जी आप ऐसा करो, आपके पास जो एजेंट होते हैं आप उनसे पूछ के बताओ कि इतने पीस हैं और अमेज़ोन के इस वेयर हाउस में भिजवाने हैं, कितना चार्ज करोगे। तो आप वो देख लीजिएगा टोटल आपके कितने पीस हैं, फिर उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट कितनी है। आपको ऑटोमेटिकली जब टोटल के ऊपर शिपिंग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप कि एक प्रोडक्ट शिप होने में यानी कि एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आ रही है। $0.95 आ रही है, $0.1 आ रही है, $0.85 आ रही है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो वो होती है लैंडिंग कॉस्ट। अब आपने लिख लिया एक पेज के ऊपर, आपने कंपेटिटर की सेल और कंपेटिटर की प्राइस लिख लिया आपने। फिर आपने लैंडिंग कॉस्ट जो आपको लगी है वो आपने लिख लिया। अब आपको मैन्युअली यानी आपको बताया है कि कोई भी यानी कि मार्केट ओपन करो अमेज़न की। जब आप उसके यानी कि फर्स्ट पेज के बिल्कुल डाउन नीचे जाते हो तो वहाँ ऑप्शन होती है सेल ऑन अमेज़न की। तो जब आप उसको ओपन करते हो तो आगे प्राइसिंग का एक टैब आता है। आप वहाँ से देखते हो कि कितने परसेंट यानी कि आप जो प्रोडक्ट यानी कि आपने सेलेक्ट की है उसके ऊपर कितने परसेंट अमेज़न की फ़ीस है। ठीक है, वो फ़ीस बेसिकली अमेज़न की डिपेंड करती है कैटेगरीज़ के ऊपर। तो अगर तो आपको मैनुअली यानी कि पता है कि प्राइसेस कितने परसेंट होती है, यानी कि होम एंड किचन कैटेगरी में 15% 12% डिफरेंट होती है, या ऑफिस में कितने परसेंट है अमेज़न फ़ीस काटेगा। तो आपको मैनुअली पता होता है, वो सारा कुछ यानी कि कैलकुलेट करते हो इसकी यानी कि शिपिंग कॉस्ट और लैंडिंग कॉस्ट जो है वो करते हो, फिर अमेज़न की फ़ीस ऐड करते हो, उसके बाद जो बचता है वो आपकी प्रॉफिट होती है। तो सेकंड में ये है कि एफपीए कैलकुलेटर यानी कि किस तरह यूज़ करते हैं। तो एफबीए कैलकुलेटर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है। आप सिर्फ याद रखिएगा कुछ भी सीखना है ना, आपका फोकस और इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। अब आप मुझे काफ़ी यानी कि काफ़ी दिनों से मैं यानी कि गायब रहा हूँ, मुझे पता है, आई नो कुछ यानी कि काफ़ी मसले चल रहे थे, टाइम कम यानी कि मैनेज नहीं हो रहा था। तो आप लोगों के अंदर ना वो आप कहते हो कि बना बनाया ना सारा कुछ आपको मिल जाए। मतलब कि एक प्लेट पड़ी हो उसके अंदर चावल कुछ भी आपकी पसंद का हो,
और आपको बना बनाया आपके आगे पेश किया जाए और आप उसे खाकर डकार मारो और गायब हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत आस्ता आस्ता उसका फल मिलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने आज कोर्स किया कल कल आपको क्लाइंट मिल जाए, ऐसा होता भी है, मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्यासे आप हो, कुआं नहीं है, कुआं नहीं है प्यासा, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग। आपको जो कोर्स मिल रहे हैं कहीं से भी नहीं मिलेंगे, आप पता कर सकते हो इस चीज़ का। मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ, चाहे मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ। तो देखें, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं मैं छोड़ूंगा, ठीक है। मुझे आपसे यानी कि मुझे आपसे ज़्यादा फ़िक्र है आपकी, ठीक है। मुझे खुशी होगी जब आप लोग अर्न करोगे। मैंने बहुत बार आपको बोला है, बहुत बार बोला है, आपके सवाल इतने होते हैं। देखें, एक सवाल आज कर ली, अगले घंटे बाद का आपका तीसरा सवाल है, फिर उसके अगले घंटे बाद आपका चौथा सवाल है। तो ऐसे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। हर घंटे बाद आपके मुझे सवाल आ रहा है, हर घंटे के बाद आपका मुझे सवाल आ रहा है। मैंने बड़े प्यार से आपको बहुत बार बोला है कि जितने सवाल हैं उसको पहले लिख लो, उसके बाद आप मुझे सेंड कर दो, ठीक है। जब आप मुझे व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने व्हाट्सअप का नंबर भी दिया हुआ है और उसके ऊपर मैं ऑन यानी कि आपको रिप्लाई करता रहता हूँ जब भी मुझे यानी कि टाइम मिलता है। आपने क्या करना है, मुझे हर घंटे के बाद काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे मैसेज ना किया करें। मैं आपके एक आधे सवाल का फिर जवाब दे सकूँगा, बार बार मैं यानी कि आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। मैंने आपको बड़े प्यार से बोला है, मैं कहता हूँ, आप कहते हो अभी मिल जाए सारा कुछ, ऐसा नहीं होता। मुझे आपने मैसेज करना है, पूरे अपने सवाल सारे लिख लो, उसके बाद आपने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर, नीचे अपना नाम लिख देना है। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड कर दूँगा। और बाकी होलसेल और ड्रॉप शिपिंग इंशाल्लाह उसका कोर्स जल्दी अपलोड हो जाएगा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ टाइम मैनेज करने की, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं उसे उनको भी अपलोड कर दूँगा। बाकी हम चैनल में एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे होंगे। जो भी मुझे मैसेज करेगा, नीचे अपना नाम मेंशन करेगा, जब मैं वीडियो बनाऊँगा मैं उसको टैग उसका यानी कि मैं नाम वहाँ पे मेंशन करूँगा और उसके सारे सवालों के आंसर दूँगा। इससे ये होगा कि हर यानी कि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होगा जो बेसिकली क्वेश्चंस आंसर जो ना बेसिकली उनके आंसर चाहते हैं क्वेश्चंस के। तो थंबनेल के ऊपर वो सवाल जो होंगे वो बड़े बड़े यानी कि मैं टाइप करके लिख दूंगा, ताकि जब आप क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट को ओपन करो तो आपको पता हो कि इस वीडियो में कौन सा आंसर है, किस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एफपीए कैलकुलेटर को हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप यानी कि उसे किस तरह यूज़ करते हो, यूके यूएस यानी कि ये मार्केट सेम ही मेथड होगा आपका, बस मार्केट चेंज होगी। तो मैं इसे यानी कि ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एफबीए कैलकुलेटर ये है हमारे पास, हमने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ से वो हमें पूछ रहा है, यहाँ आपने साइन इन टू सैलरी सेंट्रल करना है या कंटिन्यू एज अ गेस्ट। तो मैं बोलूँगा कंटिन्यू एज अ गेस्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, अब आप कैसे प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जंप ड्रॉप, अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपका ये कंपेटिटर है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। आपका ये कंपेटिटर है, अब ये बेच रहा है 1089 की। अब आपने क्या करना है, आपने खुद बताना है कि आप कितने की बेचोगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसके एसन को कॉपी करता हूँ। एसन बेसिकली एक अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को देता है, एक यूनिक कोड, और ये बी से हमेशा स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ से इसके एसन को कॉपी करूँगा। एसन को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इंटर करूँगा और मैंने इसे सर्च कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ये 2 बता रहा है, मैं यानी कि हमारी ये है प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट है इस एसन के ऊपर। आप इस एसन को भी देख लो, यहाँ पे आखिरला लफ्ज़ इसका टी है और स्टार्ट पे B07 से है।
तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं P07 है। यहाँ पे पैकेट डिमेंशन बता दी उसने और यूनिट वेट कितना है इसका, ठीक है। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि आप बताओ इसकी प्राइस कितनी है। यहाँ पे तो ये यानी कि 1098 का बिक रहा है ना, आप कितने का बेचोगे ये बताओ आप अमेज़ोन को। तो आप बोलते हो जी मैं यहाँ पे 10 का बेच देता हूँ, या आप यहाँ पे बोल देते हो जी मैं यहाँ पे बेसिकली 8.90 का बेचूंगा। अब यहाँ पे आपने शिपिंग टू अमेज़ोन कि आपको शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ी है पर पीस। अगर फॉर एग्जांपल आपने 500 पीस मंगवाया तो आपको शिपिंग फीस जो पर मैं बता रहा हूँ, यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आपको एक यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर अगर शिपिंग हम डिवाइड करें तो एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको शिपिंग पड़ी है 0.95, ये आपको शिपिंग फ़ी पड़ी है। देखिए शिपिंग फ़ी वो होती है जो हम यानी कि फ्रेट फॉरवर्ड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को शिप करवाते हैं चाइना टू अमेज़ोन वेयर हाउस। तो ये $0.95 ये बेसिकली एक पर पीस की है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें, मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, नीचे अगर हम बात करें तो उसने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है, मतलब कि आपने कि आप सप्लायर के साथ इसे कितने में फ़ाइनल किया था आपने। तो मैं फॉर एग्जांपल ये बोलता हूँ कि मैंने सप्लायर से जब मैंने बात की तो मैंने उससे ये फ़ाइनल किया कि ये बेसिकली उसने मुझे इसकी प्राइस दी $1.5 और तकरीबन इतनी होती है, आप बात कर सकते हो इस चीज़ के बारे में भी। तो इसके बाद मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे सामने अब इसकी प्रॉफिट आपको सामने है। उसने कहा कि आपको एक पीस में $1.61 की प्रॉफिट होगी। और अब क्या क्या उसने हमें दे दिया है, अब उसने बोला है कि मैं इसकी सेलिंग ऑन अमेज़ोन फ़ी, इसकी फ़ी कितनी चार्ज करूँगा मैं बेसिकली। आप इस चीज़ें स्टडी कर सकते हो, ये किस लिए है, ये किस लिए, ये मार्केट को यूज़ किया है, उसके लिए आपको रेफरल फ़ी यानी कि देनी पड़ेगी। और ये उसने कहा कि मैं 1.34 आपको चार्ज करूँगा। और नीचे अगर बात करें तो उसने फुलफिलमेंट बाई अमेज़ोन फीसिस जो हमें यानी कि इंक्लूड किया है वो 3.48 है, और ये टोटल बनती है 4.43। तो अगर हम नीचे आ जाए, यहाँ पे स्टोरेज फ़ी पर यूनिट आपको वो यहाँ पे नीचे शो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे 1.61 जो है ना वो प्रॉफिट आ रही है। तो इस तरह यानी कि आप जो है ना वो FPA कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैंने पहले आपको बोला है चीज़ों को हमेशा जो है ना वो फोकस और इंटरेस्ट के साथ देखा करें। फोकस होगा और इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में कामयाब होगे। और मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं हमेशा दुआ करता हूँ आप सबके लिए भी कि अल्लाह पाक आपके लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं पता, आप सिर्फ मुझसे बात कर रहे हो या एक दो और बंदों से बात करो कि मैं डेली बेसिस के ऊपर 100+ लोगों से बात करता हूँ। मुझे यानी कि कॉल्स इसी चीज़ के बारे में आती है, मुझे पता है लोगों के हालात किस तरह के हैं। तो और मुझे ये भी पता है कि कैसा फ़ील होता है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो इसीलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको रिप्लाई ना करूं। बस ये होता है कि जब आप एक के बाद एक सवाल पूछते हो ना, तो ज़ाहिर सी बात है मैं भी बिज़ी होता हूँ, मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है। मैं हर आधे घंटे के बाद, हर घंटे के बाद आपके आंसर का जवाब कैसे दूंगा। इसीलिए जो पूछना है लिख लो, रिसर्च करो, यूट्यूब से वीडियोस देखो, जहाँ से नॉलेज मिलता है इकट्ठा करो। सवाल जितने ज़्यादा होंगे उतना जल्दी सीखोगे आप, लेकिन सवाल आपने इकट्ठे पूछने हैं। ये नहीं कि एक पूछ लिया आधे घंटे के बाद दूसरा सवाल आपका आ रहा है, फिर आधे घंटे के बाद तीसरा आ रहा है, तो चल सो चल सारा दिन आपके ऐसे ही चल रहा है, मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर टू 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 होता जा रहा है। तो सवाल इकट्ठे पूछें, मैं कोशिश पूरी करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। और चैनल पे प्लेलिस्ट बन जाएगी क्वेश्चंस एंड आंसर रिलेटेड टू अमेज़ॉन, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस तरह यानी कि आई होप कि आपको ये FPA कैलकुलेटर के बारे में कुछ पता चला होगा। यहाँ पे इस देखने उसने यहाँ डिमेंशन वगैरह सब कुछ ला के यहाँ पे रख दिया है, यूनिट वेट उसने बता दिया इसका। तो इस तरह यानी कि आप ये कैलकुलेट करते हो। आपने सिंपल
जितने की आपने बेचनी है आपने वो प्राइस डालनी है, फिर आपने उसकी शिपिंग फ़ी कितनी है वो डालनी है। वो शिपिंग फ़ी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट को शिप करने के कितने चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल वो बोलता है, यानी कि वो कुछ भी कह सकता है, यानी कि वो उससे पूछ सकते हो। अगर 500 पीस है वो कह सकते हैं $350, $400 तक भी जा सकता है। तो आप उनसे बात करके ये पता करते हो। फिर उसके बाद वो पूछता है कि आपको सप्लायर ने क्या प्राइस दी थी, आप उनको वो बता दो जी सप्लायर ने मुझे ये प्राइस दी थी। फिर आप जब सप्लायर उसको आपको प्राइस देगा, फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट जो है ना वो बेसिकली 1.61 है। तो अगर नेट मार्जिन नीचे देखा जाए तो परसेंटेज 18% है। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो प्राइस भी कम रखी है। ये देख सकते हो आप, ये 1089 का दे रहा है, मैं यहाँ पे 890 का दे रहा हूँ। ये स्टार्ट के ऊपर रखा हुआ है। स्टार्ट के ऊपर हमेशा थोड़ी सी प्राइस कम रखी जाती है, बाद में जो है ना वो एक्चुअल प्राइस उसकी जो यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे चल रही होती है वो कर दी जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1099, फिर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो अब आप देखिएगा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 30%। मतलब कि अब ये बेस्ट है, अब चीज़ ठीक है। और ये जो इसकी मैंने ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लगाई है $1.58, ये बिल्कुल इतने की मिलेगी। ये प्रोडक्ट जो है ना जंप प्रूफ इतने की ही मिलेगी, आप पता कर सकते हो इतने की ही मिलेगी। बाकी अमेजोन की फीसेस इंक्लूड है। और ये जो मैंने कम प्राइस यहाँ पे डाली थी वो मैंने इसीलिए डाली थी कि स्टार्ट के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी कम प्राइस रखें ताकि हमारी प्रोडक्ट बिके और उसके ऊपर सेल्स रेटिंग वगैरह आए। जैसे ये सारा कुछ चलता है हम थोड़ी सी प्राइस आस्ता आस्ता अपनी यानी कि जो ऑलरेडी वहाँ पे कंपेटिटर बेच रहे होते हैं हम उनके इक्वल जाके बैठ जाते हैं, उनसे यानी कि 1 2 4 सेंट ऊपर नीचे कर देते हैं। वो कोई बड़ा बिग इशू नहीं है। तो जैसे यानी कि ये प्राइस उसकी मैंने डाली, यहाँ पे आप देख सकते हो $3.39, मतलब कि 30% प्रॉफिट मार्जिन है। तो बेस्ट है यानी कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है। अगर कोई मसला हुआ इस चीज़ में तो आप बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।